हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, कॉमर्स में टोटल 10 यूनिट है और हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हमें क्या करना, हर एक यूनिट के एक समरी तरीके से समझते हैं। जैसे पहला यूनिट आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछता है 10 क्वेश्चन किस आधार पे रहता है। पहले हम समझेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, फिर इंटरनेशनल बिजनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ लेंगे। दूसरा आपका यूनिट शुरू होता है जो कि आपका है अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स। तो अकाउंटिंग अगर बेसिक देखा जाए तो आपके 4 अकाउंट है। अगर आप लोग पढ़ेंगे पूरा न्यूमेरिकल भी है, कुछ थ्योरिकल भी है, जिसमें आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बेसिक 4 अकाउंट होते हैं। और उसके बाद आप पढ़ते इसमें ऑडिट। ऑडिट मीन्स किसी चीज़ का जांच करना, चेक करना, अंकेक्षण करना, ये होता है। फिर थर्ड इसमें जो आपका यूनिट आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, आप इसमें पढ़े होंगे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी का आप डिमांड क्या है, ये बेसिक हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन है या शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन है। फिर नेक्स्ट आप इसमें पढ़ते हैं अगला टॉपिक यूटिलिटी क्या है, जिसमें आपका कॉर्डिनल यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है। फिर नेक्स्ट आप उसके बाद आप पढ़ते हैं मार्केट। तो मार्केट में आप पढ़ते होंगे बेसिक, जैसे कि आपका परफेक्ट मार्केट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, ये बेसिक आपका इकोनॉमिक्स का आधार पूछता है। थोड़ा एडवांस लेवल इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो माइक्रो एंड माइक्रो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कब है, एग्रीगेट डिमांड कब लेस देन होता है, ये बेसिक अलग थोड़ा एडवांस लेवल चीज़ें होता है। अगर आपने इलास्टिसिटी का आप डिमांड पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे बैंक रेट कब बढ़ता, बैंक रेट कब कम होता है, कब बैंक रेट इक्वालिटी रेट आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा अलग है। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल। जब आप पढ़ते हो जहाँ पर सरकार एक प्रकार से कीन्स की इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़ोगे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे कि एक तरफ डिमांड है, एक तरफ सप्लाई है, एक तरफ एम्प्लॉयर है तो एक तरफ एम्प्लॉई है। तो ये बेसिक चीज़ें अलग थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक बिजनेस फाइनेंस। जो चौथा टॉपिक आपका है, फोर्थ टॉपिक है आपका बिजनेस फाइनेंस क्या है, अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसको समझेंगे। बिजनेस फाइनेंस में जिसमें आप देखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपका, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये सोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक जिसमें आपका आता है इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस में से 2 टाइप्स ऐसे डिवाइड कर दीजिए। एक होता है आपका जैसे SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, जिसमें IMF के द्वारा निर्धारित किया जाता है, 5 कंट्री को जोड़ा गया है। इस मॉडल को भी समझेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, परिवर्तनीय या एक प्रकार से स्टॉक बोलते भंडार। तो जो आजकल स्टॉक मार्केट होता है, शेयर मार्केट, एक स्टॉक भंडार होता है, एक स्टॉक शेयर मार्केट से जुड़ा होता है दोस्तों। इसमें आप पढ़ेंगे ADR क्या है, GDR क्या है, IDR क्या है, ADR क्या है, इसके बारे में अगर आपने समझ गया तो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक 5वां आपका शुरुआत होता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट क्या है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसको बताते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, जो भी आपका व्यवसाय के बेसिक संसाधन है, आपका लीडरशिप क्वालिटी कैसे काम करते हो, फॉर्मल रिलेशन कैसे लोगों के साथ बना के रखते हो, इनफॉर्मल रिलेशन कैसे लोगों से है, आपका अप्रेजल किस प्रकार से लोगों को जब कोई अच्छा काम करता तो उसके लिए कोई गिफ्ट देते हो कि नहीं देते हो, जैसे ये भी होता है। 360 डिग्री कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका हेनरी फ्योल मॉडल क्या है, उसके बाद टेलर महोदय जी का क्या कॉन्सेप्ट था, इन्होंने साइंटिफिक बात किया था तो किन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बात किया था। ये बिजनेस मैनेजमेंट की बात करता है, जिसमें आप प्लान करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट लाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट लाते हैं
ऑपरेटिंग करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, बजट बनाते हैं, सारी चीज़ें आपका बिजनेस मैनेजमेंट की बात करता है। दूसरा इसी में हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसी में है जो आपका 5वां यूनिट चल रहा है दोस्तों। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मानव रूपी संसाधन है, चाहे स्किल्ड पर्सन हो चाहे अनस्किल्ड पर्सन है। स्किल्ड पर्सन है तो उसको आप आगे प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अनस्किल्ड पर्सन होगा तो उसको आप ट्रेनिंग देंगे, ट्रेन कर उसको ट्रेंड करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद काम उसको सौंपेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो JRF क्वालिफाई है, नॉलेज है, बट उसे कभी प्रैक्टिस नहीं पढ़ाने का, तो किसी इंस्टीट्यूट या संस्था में जाएगा पढ़ाने, तो शुरुआत में कम से कम वो 6 मतलब मंथ जो है वो ट्रेनिंग पे रहेगा, कम सैलरी दिया जाएगा, बट उससे क्या होगा, ट्रेंड अभी है भैया, सीख रहे हो। तो ये चीज़ होता है आपका ट्रेनिंग देना। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना, प्लानिंग। अब इसमें होता है HRP क्या होता है, HRD क्या होता है, IRM क्या होता है, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हो 6 नंबर, आपका आता है बिजनेस बैंकिंग सेक्टर क्या है। अब बिजनेस बैंकिंग क्या है, जैसे बैंक क्या है, बैंक का फंक्शन क्या है, RBI क्या है, RBI बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, ये बेसिक चीज़ आपको पढ़ना है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या, बहुत से इन्फ्लेशन है दोस्तों। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कमर्शियल बैंकिंग क्या है, सेविंग बैंकिंग क्या है, रूरल बैंक क्या है, अर्बन बैंक क्या है, नाबार्ड बैंक क्या है, बैंकिंग रिफॉर्म कब लाया गया, और उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, नेशनलाइज्ड बैंकिंग कितने हैं। फिर उसके बाद इसमें पढ़ते हो शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक कौन है, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका, उसके बाद डिजिटल बैंकिंग क्या है, DFI मॉडल क्या है, उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कारपोरेट क्या है, तो इसको भी आपको समझना है। NPA क्या है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट क्या है, ये पूरा बैंक। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग क्या है, ये बेसिक चीज़ आपका बैंकिंग हो गया। फिर उसके बाद 7 पॉइंट हम पढ़ते हैं आपका बिजनेस स्टैटिक्स। अब बिजनेस स्टैटिक्स में दोस्तों आप देखते होंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डाटा क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या है, डिस्पर्सन क्या है। अब डिस्पर्सन में आप पढ़ते होंगे रेंज क्या है। अब रेंज के बाद आप पढ़ते होंगे दूसरा, इसमें क्वार्टर डिवीजन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, वेरिएंस क्या है, डिस्पर्सन की बात करता है। एब्सोल्यूट रिलेशन क्या है, एक्चुअल रिलेशन क्या है, इसके बाद बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका रेंज कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ जो है कैसे रेंज निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। तो इसका फार्मूला बेसिक होता है, जैसे R1 - R2 अपॉन R2 + R1, तो इससे डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है या कोफिशिएंट निकल के आ जाता है। फिर इसी में आप पढ़ते हैं नेक्स्ट रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, पॉजिटिविज्म क्या, पॉजिटिविस्टी क्या है, ये बेसिक चीज़ आपका स्टैटिक्स की बात। प्रोबेबिलिटी क्या है, सैम्पलिंग क्या है, एनोवा टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, जेट टेस्ट क्या है, बहुत सी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को आप स्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, अगला आपका आता है बिजनेस मार्केटिंग 8 नंबर। अब बिजनेस मार्केटिंग में दोस्तों आप पढ़े होंगे मार्केट क्या है, 4P मॉडल क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, प्राइस क्या है। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, डेमोग्राफिक किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, मिक्स प्रोडक्शन क्या है, मिक्स मार्केटिंग क्या है, मिक्स प्राइस क्या है। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ते हैं किसमें, बिजनेस मार्केटिंग में। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है 9 नंबर आता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब आप इसको लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, जिसमें आपके एक प्रकार से कानून तरीके से जो व्यवसाय करते हैं, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसको बोलते हैं। दूसरा पढ़ते हैं 1872 में, जैसे बेसिक क्या है आप पढ़े होंगे, प्रस्तावना क्या है, प्रपोजल क्या है, एक्सेप्ट क्या है, स्वीकृति क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनुबंध क्या है, व्यर्थ क्या है, व्यर्थनी क्या है, वाइड क्या है, वाइडेबल क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा कम से कम। ये तो आप अगर BCom में पढ़े होंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आप अगला बात करते हैं सेल्स एक्ट क्या है, 1930 क्या है। अब सेल्स एक्ट में जैसे आपको एक प्रकार से होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, 2019 में इसके लिए लाया गया। अब इसमें क्या होता है, सेल है, बायर है, सेलर और बायर के बीच में कोई वस्तु बिकती है, लीगल है कि इलीगल है, लीगल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, इलीगल होगा तो ये वाइड हो जाएगा।
तो एक प्रकार से क्या होता है, आपको सेल्स एक्ट को भी समझना है। दूसरा होता है LLP, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 2000 मॉडल लाया गया था। इसमें आपको समझना है, एक प्रकार जैसे पार्टनरशिप है ऐसे लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में आप पढ़ते हैं कंपनी एक्ट 1956 क्या है, कंपनी एक्ट 2013 क्या है, इस मॉडल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपकी बात करते हैं GST में क्या है, टाइप्स ऑफ GST क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है, IGST क्या है, UTGST क्या है, इसके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। GST कब लाया गया, कौन सा मॉडल था, कौन सी कमेटी थी, किस देश में सबसे पहले लाया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला बात करते हैं उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक है जिसमें यूनिट 10 है, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स कारपोरेटिंग प्लानिंग। अब देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपने BCom में पढ़ा होगा कि शुरुआत में रेजिडेंट क्या है, नॉन रेजिडेंट क्या है, निवासी क्या है, अनिवासी क्या है, या साधारण निवासी क्या, असाधारण निवासी, 10 साल में कितने साल तक भारत में रहा हो, साल 365 दिनों में कितने दिन भारत में रहा हो, अगर दोनों में से कोई शर्त पालन करता है तो भारत का निवासी है, अगर भारत का निवासी नहीं है तो टैक्स नहीं दे सकता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को समझना है। फिर इसमें टैक्स के बेसिक रूल को समझना, 80G के अधीन क्या, 88G के अधीन क्या है, कितने पे कितना टैक्स कटेगा, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। कितने से कितने लाख तक टैक्स नील है, जैसे 10 लाख पे कितना है, 5 लाख पे कितना है, 2.5 लाख पे कितना है, 10% किस पे है, 20% किस पे है, 30% किस पे है, कितना टैक्सेबल होता है, इस चीज़ को समझना। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ होता है, एग्रीकल्चर एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो आप प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मुर्गी एक प्रकार से कृषि का पालन, मछली पालन, गाय पालन, कृषि का कोई क्रॉप्स कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, वो भी कृषि का पार्ट है। नॉन एग्रीकल्चर वो पार्ट है जो अपने आप कोई फसल उग जाती है, जैसे बम्बूस, बांस। तो नॉन एग्रीकल्चर कब ये कृषि योग्य जो है टैक्सेबल होता है, कब टैक्सेबल नहीं होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मच्छर लग रहा है दोस्तों, क्या करें। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। उसके बाद आपका आता है इसमें सैलरी की बात। हाँ, हेड ऑफ इनकम। अब हेड ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं, इसके बेसिक चीज़ को समझना है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये बेसिक 5 रिसोर्स होते हैं, 5 सेक्टर जहाँ से पैसा रिकवर किया जाता है। अब सैलरी है, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो आपका सैलरी से पैसा आएगा। दूसरा है प्रॉपर्टी, आप कोई बिल्डिंग है आपने किराए पर उठा रहे हैं, वहाँ से पैसा आएगा। हाउस प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा हो गया बिजनेस प्रोफेशनल, कोई व्यवसाय कर रहे हैं लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, वहाँ से भी आपको पैसा आता है। कैपिटल गेन, जो आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है। अदर सोर्सेज, कोई सट्टा लगाया, शादी विवाह में कोई गिफ्ट पाया, तो एक प्रकार से वो अदर सोर्सेज का रिसोर्स होता है। तो लेकिन ये 5 रिसोर्स जो बेसिक डायरेक्ट टैक्स के आधार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं इसमें हम डबल टैक्स एंड प्लानिंग या कारपोरेट डबल टैक्स प्लानिंग क्या है। कारपोरेट क्या है, कारपोरेशन, पहले इस चीज़ को समझेंगे। कारपोरेट वो होता है जो किसी एक देश में डोमेस्टिक रूप में व्यापार करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, मैं नाम रख दिया, चलो आर के नाम की कोई एक कंपनी है। अगर वो कंपनी भारत में ही व्यवसाय करे तो अपने इन्वेस्टमेंट को आज दिल्ली में लगाया, कल मुंबई, कभी कोलकाता, कभी चेन्नई, कभी लखनऊ, कभी बनारस, कभी जयपुर, तो तरह तरह के, कभी श्रीनगर। तो जब पूरे भारत में अपने व्यापार को फैलाता है तो उसको बोलते हैं कारपोरेट। अब वो अपने व्यापार को इंडिया से पता चला अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्वीडन, नाइजीरिया, अलग अलग कंट्री में अपना व्यापार शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं कारपोरेशन। अब इसी में बेसिक आता है डबल टैक्स प्लानिंग क्या है। डबल टैक्स प्लानिंग क्या है, जब एक टैक्स आप अपने देश में दे रहे हो और दूसरा टैक्स दूसरे देश में भी पे कर रहे हो, तो यही आपका होता है डबल टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो बस ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमने 10 यूनिट के एक समरी तरीके से समझा। तो सबसे बड़ा बेसिक शुरुआत करते हैं आज, जैसे होता बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का रहेगा, तो शुरुआत आज ही कर देते हैं। पहला आपका होता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो दोस्तों बिजनेस इन्वायरमेंट की बेसिक शुरुआत होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसके बेसिक 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है फीचर, दूसरा इसके इम्पोर्टेंट, तीसरा इसके मिसल, चौथा इसका विजन एंड मिशन। ये जो हमने तीसरा बात किया, माइसल बोलते हैं, कहीं कहीं मिकल कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों।
ठीक है। फिर उसके बाद आप इसी में आप पढ़ते हो कि इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ बिजनेस में जैसे आप सोशलिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, मिक्स्ड क्या है, कम्युनिज्म, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एक आंतरिक रूप से जो आप डिमांड को, सप्लाई को, प्रोडक्शन को, प्राइस को, बेसिक चीज़ को ध्यान में रखते हैं। और एक्सटर्नल होता है जिसमें आपका माइक्रो और माइक्रो लेवल बात करता है। माइक्रो जिसमें आपका इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, बीओपी हो गया, करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का। और थोड़ा लार्ज लेवल में आप चले जाइए, एफडीआई आ गया, एफपीआई हो गया, ये लार्ज लेवल में बात करता है। एक देश से दूसरे देश में आप व्यापार करें, डब्ल्यूटीओ क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रिम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रिम्स और ट्रिप्स का क्या इसमें बेसिक योगदान है व्यापार में। तो आप एक माइक्रो लेवल बात करते हैं, एक माइक्रो, एक माइक्रो, तो एक बड़ा लेवल, छोटा लेवल। फिर उसके बाद पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिसी बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या है, जैसे आपका फिजिकल पॉलिसी क्या है, अब फिजिकल डिफिसिट क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, बजट क्या है। बजट 2 तरीके से, एक कैपिटल, एक तरफ रेवेन्यू। कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें आपको ध्यान रखना बजट क्या होती है। एक तरफ कैपिटल मीन्स जो आपकी पूंजी है, रेवेन्यू जो आपके पैसे से आता है। जैसे आपने रेवेन्यू सेक्टर क्या है, सरकार के पास टैक्स जाता है, फिर उसी टैक्स को सैलरी देती है, बस खत्म। अब कैपिटल क्या है, जैसे रोड है, रोड पे टोल टैक्स लग गया तो उससे पैसा आ गया, फिर उसी पैसों को रोड बनाने में खर्च करो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और रोड को जब बनवाती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसी रोड से टोल टैक्स आता है तो कैपिटल रेवेन्यू। इधर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अगर मान लीजिए जो रेवेन्यू आया कहाँ से आया, सैलरी से टैक्स आया तो रेवेन्यू हो गया। फिर उसी रेवेन्यू को, उसी टैक्स को क्या किया जा रहा है, जो आया है लोगों को सैलरी दिया जा रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये बजट की बात करता है। फिर अगला इसी में टॉपिक आपका शुरू होता है, कुछ इसमें होता है बेसिक गवर्नमेंट एक्ट। अब गवर्नमेंट एक्ट में क्या आता है, जैसे रेगुलेटरिंग एक्ट। तो गवर्नमेंट एक रेगुलेटरिंग एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, लाइसेंस देती है। जब आप व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। आप खाने पीने चीज़ के व्यापार करो या चाहे एजुकेशन का करो, किसी भी फील्ड का करो, तो लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है, आपकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बाई चांस कोई आकस्मिक घटना हो गई तो सरकार कम से कम आपकी मदद करती है। और ये भी एक फ़ायदा है कि भाई लाइसेंस लेने से है आम जनता के एक भरोसा होता है कि ये जो वस्तु है, बुक बेचा जा रहा है, एथोराइज्ड बुक है या एथोराइज्ड है, जहाँ जो ये खाना यहाँ पर जो बिक रहा है सही खाने पीने की चीज़ वस्तु मिल सकती है। इसीलिए लोग लाइसेंस लेना भी ज़रूरी है। दूसरा होता है इसमें रेगुलेटरी एक्ट के बाद पढ़ते हैं प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, जब कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है, उसको प्रोत्साहित करती है। जैसे आपने सुना होगा आईसीआई बैंक काफ़ी अच्छा काम की, अभी लेटेस्ट में अच्छा खासा उसका नाम आया दोस्तों। अब वो जो अच्छा खासा नाम आया है, क्यों आया, उसको प्रमोट करिए, गवर्नमेंट ने उसको शाबाशी दिया कि आप बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं, देश में काफ़ी लोगों को। आप चले जाइए आईसीआई बैंक में, आप 2 मिनट में आप खाता खुलेगा, 5 मिनट आपको एटीएम कार्ड वगैरह सब मिल जाएगा। तो उसके जो काम से लोगों ने प्रभावित हुआ, तो आज क्या उसकी नाम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको प्रमोट करती है, प्रमोशन करती है। एक प्रकार प्रमोट मतलब उसको मनोबल को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है आपका प्लानिंग। एक प्लानिंग क्या होता है दोस्तों, कभी काल गवर्नमेंट खुद से अपना प्लान करती है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से प्लान करना, व्यापार करना, डिसीजन लेना एक खुद का होता है। और एक किस्म होता है जब कभी काल गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर कोई काम करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, व्यापार करती है, तो गवर्नमेंट उसके साथ भी दोनों मिलकर के काम करते हैं। पीपी मॉडल इसको बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि इसमें आपका कंज्यूमर एक्ट क्या है, दूसरा सोशल कल्चर क्या है, सीएसआर क्या है जिसको बोलते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद फेमा कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री इसको बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है। इसको 1973 में लाया गया, बाद में इसको 1999 में इसको एक्सचेंज किया गया, सुधार किया गया, मॉडिफाई किया गया। इस चीज़ को पढ़ोगे तो ये उसके बाद आपका ये पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का मैंने एक टॉपिक के बारे में बात किया। अभी इसका व्याख्या नहीं किया दोस्तों, कल जो है उसके बाद इसी में और एक बताते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का, फिर कल उसके बाद पूरा एक एक करके व्याख्या करेंगे।
अब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है आपको समझना क्या है, जैसे बीओपी क्या है, एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, एओए क्या है अर्थात एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। फिर उसके बाद इसमें अगला पढ़ते हो आप ट्रिम्स क्या है, ट्रिम्स क्या है और ट्रिप्स क्या है और गैट्स क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें आपका हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। तो दोस्तों आज इतना ही है, कल से एक एक यूनिट का व्याख्या करते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन करो, उसके बाद बढ़िया एग्जाम दो। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।